चलो सासू महारानी नहीं समझ रही थी, उसने बोल दिया था विधवा भी तो ऐसा जीवन जीती है, तू भी जी ले। सारे गलत काम किए तुम सब लोगों ने, इस टाइप से मेरा जीवन बर्बाद किया, ठीक है। लेकिन तुम दोनों जिठानी और मेरी छोटी देवरानी, तुम लोग तो समझती, तुम लोगों ने भी नहीं समझा मेरे दर्द को, टोंट कसे तुम लोगों ने भी। सोनू महारानी तो ऐसे बोली कि दो बच्चे कैसे हो गए तेरे को तो धरती का ओढ़ का पता है। मेरे को एक बात बता, 4 साल तक तेरे बच्चे नहीं हुए तो तेरे बारे में, तेरे आदमी के बारे में क्या कहा जा सकता है कि वो उसमें कोई कमी है क्या, इसलिए बच्चे नहीं हुए। बच्चे लगना हो ना तो किसी के 2 बार में लग जाए, और ना लगना हो तो 10 साल भी ना लगे, समझी। तू क्यों 4 साल तक रोती घूमी थी, सारी हदें पार करी, सारी, छोटी बड़ी कोई ना रुकी, किले कोई तो रुकती। बड़ली जिठानी, लड़की पेट में, सारे दिन सबको, पूरी फैमिली मेंबर को, चाची को, मनीषा चाची को, दादी को, सबको कह के आती मेरी गुड्डो लाडली रहनी चाहिए, मीनू की लड़की नहीं होनी चाहिए। ऐसी टोक लगी जयश्री महारानी तेरी, ऐसी टोक लगी मेरी लड़की को, मेरी लड़की चली गई। सासू ने तो गलत कारनामे करे ही थे, टॉर्चर किया, टाइप से तुम तो रुकती। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम बर्दाश्त कर लेती क्या। सरिता, 2 नंबर वाली जिठानी, जिसको भी मन से माना उसने ही ऐसा किया। मैंने तो ये सोच के आई थी कि मेरी बड़ी जिठानियाँ मेरी बड़ी बहनें होगी, लेकिन तुम लोगों ने भी हदें पार करी। 2 टमाटर क्या काट लूँ कि पूरी फैमिली एक मेंबर के लिए कट गई ना, तो पूरी फैमिली मेंबर के लिए कट जाए। 3 बंदी, अगर 3 बंदी एक साथ प्लेट में खाना डाल के खा रही है ना, एक साथ जिठानी दुरानी एक साथ खाना खाने डाल के खा रही है ना, तो सरिता महारानी की नज़र ऐसी होती थी कि एक प्लेट में थोड़ा सा, इतनी सी सब्जी ज़्यादा क्या कि घूर घूर के प्लेट को देखती रहती। उसको ये तसल्ली नहीं कि इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच सब्जी ज़्यादा क्यों है। ये कर्म है इन लोगों के। एक गिलास सिकंजी पी लेती प्रेगनेंसी में, जी घबराया रहता मेरा, और सिकंजी पीती तो कहती पहले पूरी फैमिली के लिए बनाई होती, फिर सिकंजी पी सकती है। मतलब सारी लिमिट क्रॉस करी इन लोगों ने, कोई तो रुकती तुम, कोई सी भी नहीं रुकी तुम। वो महारानी, सोनू महारानी, बच्चों के साथ विनायक पार्क में चला गया तो खुद वहाँ पे मौजूद थी पार्क में, विनायक को पार्क में छोड़ के आ गई। 3 साल का मेरा बच्चा पार्क में छोड़ के आ गई, और मुझे पता नहीं कि नीचे से विनायक पार्क में चला गया, तो देख के छोड़ के आ गई। जब ऊपर छत पे आई, मैं बोली सोनू तू तो देख लेती, विनायक ऐसे घबराया हुआ, बोला मम्मा गाय खड़ी थी वहाँ पे और ट्रैफिक आ रहा था मम्मा, और पसीने में लथपथ विनायक घर पे पहुंचा घबराया हुआ। फिर मैंने उससे पूछा विनायक क्या बात हुई, तू कहाँ गया था, तो बोला मम्मा पार्क में मैं अकेला रह गया था, और सोनू चाची थी और बच्चों को लेके आ गई और मैं वहाँ अकेला रह गया। तो मैं सोनू से पूछी, सोनू तू पार्क में थी तो विनायक को भी ले आती, तो मेरे को क्या जवाब दिया, मैं तेरे बच्चे का ध्यान रखती है, अपने बच्चे का ध्यान रखती। ए सोनू महारानी, मन्नू बता, अगर दुश्मन को बच्चों भी पार्क में छूट जावे किते या किते और हो, तो अपनी जिम्मेवारी ये होती है, बच्चा तो बच्चा होता है, अपनी जिम्मेवारी ये होती है कि बच्चे को सेफ्टी से घर पे पहुंचाया जाए। इंसानियत भी नहीं थी क्या तेरे अंदर। सारी तो हदें पार करी तुम लोगों ने, कोई सी भी ना रुकी। और सासू महारानी ने तो मेरे जीवन में सारे गम दिए, उकड़ो बिठा के कपड़े धुला के मेरी लड़की को खा गई। बोले 15-20 किलो वजन, ऊपर छत पे सुखा किया, ड्रायर करेगी ना तो फिनिशिंग खराब होती है, सारी फिनिशिंग खराब होती है ड्राई करने से कपड़ों की, इसलिए ऐसे ही सुखा किया, भगवान की धूप में घने ही सूख जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके मेरे लड़की को खा गई, धड़कन कम होगी मेरी लड़की की। उसके बाद जब वो लड़की चली गई, बगैर बच्चे में जापा निकाल रही हूँ ना, तब पता है क्या किया, तब फिर बोली कि डिटोल और बिटाडिन बहुत महंगा है, कम यूज किया कर। अरे थोड़ी सी तो रुक जाती, कुछ तो सोच लेती, किस गम से डिप्रेशन में है, बाहर आई है, लड़की चली गई उसकी, बगैर बच्चे जापा निकाल रही है, थोड़ी तो शर्म कर लेती होती किसी ने तो। और फिर ऐसा बेटा थमा के और फिर भी टॉर्चर करती रही, कोई तो रुक जाती। जिसको देखो उसने गलत किया, शर्म नहीं आई, फायदा उठाते रहे। अपने बेटे को तो भोला बना के रखा कि मेरा बेटा तो भोला और यही बदमाश है, और मेरे को ही बुरा बना के पटक दिया। शर्म नहीं आई। मेरे 14 साल बर्बाद किए तुम लोगों ने, इस चीज़ का सिर्फ तुम सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। यही कहीं बहुत बर्बाद किया तुम लोगों ने मेरे को।
अगर तुम 4 औरतें हो, अगर तुम लोगों के जीवन में ये सारे गम होते तो तुम लोग बर्दाश्त कर लेती क्या? 14 दिन, सिर्फ 14 दिन मेरी जैसी जिंदगी कोई औरत जी के दिखाए, मान जाऊँ मैं। कहना आसान है और सहना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ 14 दिन, 14 दिन पति पत्नी एक साथ मत रहो तुम लोग, 14 दिन जी के दिखाओ। या फिर तुम्हें ये लगता है मेरे अंदर कमी है, तुम कहते हो ना तू ही अपने पति से संतुष्ट नहीं है, तो वो तुम्हारा बेटा रहा, करा लो किसी और पे ट्राई। और जो आदमी कह रहा है ना, जो मेरे जेठ जी कह रहा है कि तू अपने पति से संतुष्ट नहीं है, तो वो अपनी पत्नी के साथ ट्राई करा के देख लेगा। सारे गंदे शब्द बोले तुम लोगों ने मेरे को, जब आज इस लाइन पे मैं आई हूँ। सारी लिमिट क्रॉस कर दी तुम लोगों ने, हदें पार करी, हदें। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक मासूम 24 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, मासूम लड़की की मासूमियत छीन ली, और इतना बुरा किया तुम लोगों ने। रोती हूँ मैं रोज, तुमने इतना जीवन मेरा बर्बाद किया। ऐसे जिंदगी निकाल रही हूँ मैं, हर तरह की तृष्णा लिखी, गई रिक्वेस्ट करने, भाई साहब प्लीज़ मेरे काम की सेटिंग कर दो, ताकि काम धंधे की सेटिंग कर दो। आपका भाई नहीं संभालेगा तो मैं संभाल लूँगी, एक छोटा सा घर दिलवा दो और उसके आगे दुकान करवा दो, मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कर लूँगी। इतना सब कुछ एडजस्ट कर रही थी, वो कम था क्या? फिर भी तुम लोग मेरे साथ गलत करते रहे। बोले कुछ कोई हक नहीं है तुम्हारा, किस हक से मांग रही? निकलो यहाँ से। इस घर में बोलोगी ना, इस घर में नहीं बोल सकती, निकलो यहाँ से। मतलब बहुत रिक्वेस्ट करी, उसके बाद तुम लोग नहीं माने, मेरे ऊपर भी दोष डाला। तू तो अपने पति से संतुष्ट नहीं है, तू तो जीरो है। अपने भाई की कमियां तो देख ली होती, साथ रहे, अपने भाई को लखन सिखाए होते कुछ। इतना बड़ा हो गया, उसको 40-45 साल का हो गया, कुछ लखन नहीं सिखाए ना, तो माँ ने सिखाए। माँ तो आए यहाँ पे 1 महीने पहले जयपुर आए मेरे जेठ, मेरे मौसा ससुर और मेरे फूफा ससुर। क्या बोल आए तो मेरे जेठ क्या कहता है कि जो माँ होती है ना, माँ वो तो बेटे की कमियों को ढकती है, तो वो तो बेटे की तरफ लेगी। मेरे को एक बात बताओ, माँ ने तो ढकी, लेकिन तुम लोगों ने समझी क्या? तुम लोगों ने भी दोष मेरे पे ही डाले। माँ की तो कमियाँ ढकने के लिए इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि माँ तो बेटे की कमी ढकेगी। अगर कल को मेरा बेटा विनायक गलती करता है, 2 बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, विनायक की गलती है, अगर मैं विनायक को नहीं डांटूंगी तो विनायक तो शेर बन जाएगा ना, आगे वो गलती करेगा ना। इतनी अकल नहीं थी तुम दोनों सबको कि जिसकी गलती होती है उसको ही डांटना चाहिए। सारी तो कमियाँ करते रहे। मेरे बच्चे का तुम लोगों ने 2 बार तो बर्थडे बिगाड़ा है। नीचे बर्थडे सेलिब्रेट करने चली गई, विनायक बोला मम्मा बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब बर्थडे सेलिब्रेट करने लगी तो सरिता महारानी बोली यहाँ पे कचरा हो जाएगा, ऊपर ही सेलिब्रेट करती बर्थडे। और सासू महारानी बैठी बैठी देखे, ये नहीं बोले कि इसका भी घर है तो इसको कैसे बोल रही है। मन करके 2 आइसक्रीम के पैकेट मंगाए, फ्रिज में रख के आई, और बच्चों के रिटर्न गिफ्ट मंगाए, और कैंडल चस्ती रही, चस्ती में ऊपर केक ले गई, लेकिन केक नहीं कटने दिया। ये काम करे तुम सब लोगों ने। और पहले बर्थडे पे मेरे भाई भाभी आए, सांग बखेरे मेरे सासू महारानी ने शिकायत कर करके, और जब मैं एक शिकायत मुंह से मेरी बोली पटी ना, तो कमरा बंद करके नाटक बखेर के पड़ गई मेरी सासू महारानी। और फिर मेरे बच्चे का बर्थडे बिगाड़ के रही, केक नहीं कटने दिया। 2 बार हुआ ऐसा। बच्चे का मन रखने के लिए मैं नीचे आई थी कि सब बच्चों के साथ केक कट जाए, लेकिन तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आई। तुम्हारा ये केस घर पे, सारी तो लिमिट क्रॉस करी, सारी, कोई सी भी नहीं रुकी। औरतों की औरत नहीं रुकी, सारे कर्म खराब करे तुम लोगों ने, हदें पार कर दी। थोड़ी भी शर्म नहीं आई, बेशरम कहीं के सारे भुगतोगे सारे के सारे। मेरे आंसू तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, इतना बुरा किया तुम लोगों ने मेरे साथ, सारे भुगतना पड़ेगा सबको। तुम लोगों के जीवन में भी तृष्णा लिखी जाएगी हर तरह की। मेरे को तो खाली हाथ निकाल दिया, और मेरी ज़िंदगी में हर तरह की तृष्णा लिख दी, विधवा जीवन भी लिख दिया, जख्म भी दिए। मेरे को शर्म नहीं आई किसी को भी। छी, नफरत होती है तुम सब लोगों से मुझे।